आप हैं प्रतीक मिश्र जी। राष्ट्रीय सहारा में पिछले 3 दशक से मध्य भारत के सबसे बड़े पत्रकारों में एक हैं और पिछले 25 सालों से पार्लियामेंट का रिपोर्टिंग देखने का अनुभव रहा है। पिछले 25 सालों में राजनीति में जो बदलाव आया है इसके लगभग चश्मदीद गवाह रहे हैं या साक्षी की तरह रहे हैं। आज हम प्रतीक मिश्रा जी से जानेंगे कि 2000 और 2025 के बीच में पत्रकारिता के मानक क्या क्या बदल गए और समाज किस तरह से बदला है। ठीक है प्रतीक जी, आप ये बताइए कि पिछले 25 सालों से आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आप करते रहे हैं, इसमें अब और तब में क्या अंतर पाते हैं? पहले रिपोर्टिंग जो थी वो फैक्ट बेस्ड थी। अब तह में लोग जाना नहीं चाहते हैं और सतही तौर पे किसी भी सूचना का कोई वेरिफिकेशन नहीं करना, इधर उधर से सूचना मिली उसको डाल देना, तथ्यों की अनदेखी। और दूसरे मीडिया की एक मानसिकता बदल गई। मीडिया 2 ध्रुवों में बट गया, एक सत्ता पक्ष के लिए और एक सत्ता पक्ष का विरोधी। नहीं, ये तो लगभग हमेशा रहा है कि एक पक्ष सत्ता के साथ रहा है, एक पक्ष सत्ता के विरोध में रहा है। नहीं, लेकिन दोनों के बीच में बदलाव क्या आया है? दोनों के बीच में जहाँ तक बदलाव है वो तो पहले सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात भी होती थी तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता थी उसमें, तथ्यों की अनदेखी नहीं होती थी, फैक्ट पे बात करते थे। आप कई प्रधानमंत्रियों को आपने देखा है और कई प्रधानमंत्रियों के साथ आपके अनुभव भी रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि वाजपेयी जी के समय का या वाजपेयी से पहले का कार्यकाल और संसद कैसा होता था? वाजपेयी जी के समय तक संसद का कार्यकाल जो है वो बड़ा समावेशी था, सौहार्दपूर्ण था, विचारधारा की लड़ाई थी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। रिपोर्टिंग करना भी आसान था? हाँ, रिपोर्टिंग भी आसान था। क्या एमपी वगैरह से मिलने जुलने का, नेताओं से मिलने जुलने का एक पूरा तरीका? पूरा 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 मौका मिलता था। आप पार्लियामेंट के अंदर अगर है तो पार्लियामेंट में मिल सकते थे, मंत्रालय में जाना है तो मंत्रालय में मिल सकते थे। कोई रोक टोक ऐसा नहीं था? बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं थी। अब इधर काफ़ी बदलाव आया नहीं, है। फिर मनमोहन सिंह के 10 साल को आप किस तरह देखते हैं? मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में देश में आर्थिक जो तरक्की हुई और जिस तरीके से नरसिंह राव ने लिबरलाइजेशन किया था पॉलिसीज़ का, उस पर उन्होंने आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया, उसकी बुनियाद डाली जिस पर कि आज जो है इमारत खड़ी हो रही है। मनमोहन सिंह आमतौर पे बहुत शांत किस्म के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। बेसिकली मनमोहन सिंह काम में ज़्यादा विश्वास करते थे। मनमोहन सिंह नौकरशाह थे, मनमोहन सिंह राजनीतिक नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, इसलिए उनका काम के प्रति समर्पण ज़्यादा रहता था। प्रोपेगेंडा प्रचार से वो बचाव करते रहते थे, बचते थे। अच्छा, उस समय भी मीडिया के साथ उनका संबंध अच्छा था? मीडिया के साथ संबंध अच्छा था, मीडिया से मिलते थे। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को मौका दिया। कई अवसरों पर वो अपने प्रधानमंत्री आवास में भी पत्रकारों को, संपादकों को बुलाया करते थे, इंटरेक्शन करते थे, बातचीत करते थे। देवगौड़ा वगैरह का पीरियड कैसा देखते हैं आप? देवगौड़ा का पीरियड तो बहुत कम था और उस समय बेसिकली देवगौड़ा तो एक कठपुतली सरकार की तरह थे, निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थे। वो गठबंधन के चलते थे और दूसरे उनके साथ थोड़ी भाषा की भी प्रॉब्लम थी तो उसकी भी दिक्कत थी। और गुजराल साहब का पीरियड कैसे देखते हैं? उनका तो बहुत कम रहा। गुजराल साहब का पीरियड बहुत कम समय तक रहा, वो भी गठबंधन की मजबूरी थे, लेकिन उस समय उन्होंने विदेश नीति को लेकर और पड़ोसी देशों के साथ जो गुजराल डॉक्ट्राइन दिया, उससे हमारी विदेश नीति काफ़ी प्रभावित हुई और काफ़ी मजबूत हुई। आप मुझे प्रतीक जी ये बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी पीरियड का जो 5 साल रहा पूर्ण बहुमत के साथ, वो उस कार्यकाल में आर्थिक स्थिति, वैदेशिक स्थिति, भारत की आंतरिक स्थिति कैसी रही? वाजपेयी का कार्यकाल 5 वर्ष के बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं था, वो भी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वाजपेयी जिस स्तर के नेता थे, गठबंधन की सरकार होते हुए भी वो मिलजुल कर निर्णय लेने की उनके अंदर भावना थी और उन्होंने देश के अंदर
देश का मान और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बहुत बढ़ाया, बहुत काम किया। इतने सारे प्रधानमंत्रियों के बाद अब जो पिछले 10 साल से आप नरेंद्र मोदी सरकार देख रहे हैं, जो लगभग 15 साल गुजरात में सीएम के तौर पे भी रहे हैं, इनका कार्यकाल 2 फेज को आप कैसे देखते हैं? पहला 5 साल और दूसरा 5 साल। देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीतिक विमर्श बदल गया। लड़ाई विचारधारा से, सिद्धांतों से अलग हटकर व्यक्तिगत स्तर पर आ गई। ध्रुवीकरण हुआ, समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ी। और भाजपा की दृष्टि से देखें तो भाजपा के लिए मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बहुत मजबूती के साथ काम किया। कई चीज़ें बहुत अच्छी भी की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिनमें कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान हुआ देश का। और दूसरे कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप 19 के बाद? दूसरा कार्यकाल में उन्होंने अपनी जो योजनाओं को देश हित में किया था उसको आगे बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाया। कई नीतियां, कई योजनाओं पे काम किया। एक देश, दुनिया में एक देश को एक नया मुकाम दिया, न्यू इंडिया का नारा दिया। आर्थिक तौर पर बहुत संकट का समय था कोरोना का, उसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। राजनीतिक तौर पर कार्यकाल को अगर देखा जाए तो कोई बहुत सफल कार्यकाल नहीं। लेकिन उनका जो 370 धारा हटाना और जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम, उससे भाजपा के एजेंडे के कार्यक्रम थे, उनको उन्होंने पूरा किया। धारा 370 हटाई, एक गलती सुधारी जो हुई थी इतिहास में, गलती सुधारी गई। और राम मंदिर का सदियों से जो जनता की भावना थी उसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किया, लेकिन उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उनमें इतना बल था कि वो कोई भी काम को पूरा कर सकने का वो दिलाते थे। हाँ, मोदी जी के व्यक्तित्व के एक बहुत मजबूत जो पहलू है वो ये है, सीएम के टाइम से ही है कि वो जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही दम देते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता है। अच्छा, अभी प्रतीक भाई, आप देख रहे हो कि इसमें देश चुनाव की आहट शुरू हो गई है। विपक्ष भी एक होने की कवायद में लगा हुआ है, भाजपा भी पुनः सरकार में आने की कोशिश कर रही है। इसमें कई केसेस, विवाद भी चल रहा है। इन सब को देखते हुए ओवरऑल आप पूरे देश के मानचित्र को देख रहे हैं, तो आपको इस चुनाव 24 क्या लग रहा है? नहीं, 24 का चुनाव में भाजपा की वापसी होगी। अब देखना ये है कि विपक्षी दलों का जो यूनिटी है उसमें वो कितना इनको चुनौती दे पाते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा की वापसी होगी। क्या विपक्ष लग रहा है कि वो कोई चुनौती दे पाने की स्थिति में है? विपक्ष अगर मुद्दों पर लड़ेगा और मुद्दों को मजबूती के साथ जमीन पे उतारेगा तो कुछ जगह चुनौती दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखें कि विपक्ष का जितने भी अब तक परिणाम रहे हैं, सब मैं पीएम पे चलता रहा। इसमें भी कोई चेहरा सामने नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर कोई सरकार बनती है या बनने की स्थिति होती है तो फिर वही स्थिति रहेगी? देखिए, वाजपेयी जी ने जब चुनाव कराया था, इंडिया शाइनिंग का नारा देकर, उस समय भी विपक्ष एक साथ लड़ा। एक साथ नहीं लड़ा था, बाद में एक साथ आए थे, लेकिन उस समय भी प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, लोग मान रहे थे कि वो एक बड़ा चेहरा है। सत्ता पक्ष का चेहरा था, विपक्ष का चेहरा नहीं था। विपक्ष का चेहरा बाद में तय हुआ। तो ऐसा नहीं चेहरों की कमी, मौका मिलेगा, बहुत चेहरे हैं एक से। मैंने विपक्ष से बहुत ज़्यादा मैंने वो नहीं है, निराश नहीं है। नहीं, विपक्ष से किसी भी समझदार आदमी निराश नहीं होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो। नहीं, ये सरकार ने, जो मोदी जी सरकार ने कभी विपक्ष को मजबूत होने नहीं दिया। एक साथ 100 एमपी को संसद से बहिष्कृत कर दिया गया, निकाल दिया गया। हाँ। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको तीसरा कार्यकाल कैसा लगता है कि उनका आने वाला, अगर तीसरी बार वो पीएम बनते हैं तो कैसा रहेगा? तो लोगों को तैयार रहना चाहिए, राजनीतिक दलों को तैयार रहना चाहिए कि लोकतंत्र कितना आगे मजबूत होगा, कितना नहीं होगा। सवाल है सामने जनता के।
आपका क्या अनुमान लग रहा है? क्योंकि हम जो भी बात करेंगे एक अनुमान पे ही करते हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो? नहीं, देखिए, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसको इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र कमज़ोर हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र को मिटाया नहीं जा सकता। और विपक्ष भी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन विपक्ष रहेगा। ऐसा नहीं कि विपक्ष विहीन हो जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में अगर मोदी पर हम चाहे जो भी बोल दें, लेकिन उनकी कई चीज़ों की निष्ठा पर हम संदेह नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि मोदी जी जो भी अभी तक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है, पार्टी हित भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक जो नहीं, ईमानदारी के साथ देश के लिए काम तो कर ही रहे हैं। देश के लिए तो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ हैं तो अपनी पार्टी है, पार्टी के लिए मजबूती के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो देश के लिए काम तो काफ़ी अच्छे काम किए, कई काम किए हैं। मोटे तौर पे ये माना जा रहा है, प्रतीक भाई आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि ये 3 साल के बाद वो पीएम के से छोड़ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और मोदी पर वो की जा रही है कि उनको 2 साल के लिए पीएम बना सकते हैं। ये एक बड़ा अनुमान है, पिछले बार भी चर्चा में था जब वो नहीं, ये अनुमान है, चर्चा है। ऐसा आपको लगता नहीं है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है या ऐसा होगा। क्योंकि ये हल्कों में चर्चा है कि वो पीएम भी प्रेसिडेंट भी। बहुत चर्चा पिछली बार भी थी। हाँ, चर्चा तो ये भी है कि आखिरी चुनाव है, हाँ। इसके बाद चुनाव नहीं है। लेकिन भारत जैसे बहुलतावादी देश में ये सब चीज़ें संभव ये नहीं सब ऐसा बकवास है जिस पर कि बहुत ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। हाँ, हवा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आमतौर माना है कि संसद बदल जाएगा, चुनाव नहीं होगा, ना, ये ना, कई तरह की जो बातें बातों में की दम नहीं है। बेसिकली राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके की चीज़ें प्रोपेगेंडा के तौर पे आती हैं, इसका कोई मतलब नहीं। पार्लियामेंट में अब न्यूज़ करना, न्यूज़ को रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है। कोरोना काल के बाद से पार्लियामेंट में लगभग मतलब औपचारिकताएं हो रही हैं। रिपोर्टिंग का मतलब नहीं है। नहीं, मंत्रिमंडल के जो मंत्री अगर भी खुल के पहले बोलते थे, शायद अब बोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं, वहाँ तो मोदी जी के शासन में पीएमओ ही ज़्यादा काम करता है। धन्यवाद प्रतीक जी, आपने छोटी सी बातचीत में पिछले 25 साल में आए राजनीतिक बदलाव पर बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डाला। धन्यवाद। थैंक यू।